उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर दिल्ली में सबसे ज्यादा हलचल है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से लोकसभा चुनाव में हार क्यों हुई, इस पर रिपोर्ट भी ले ली है। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के बीच भी चर्चा हुई। वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी आलाकमान से मुलाकात के बाद आज लखनऊ लौट आए हैं। योगी भी एक्शन में है। उन्होंने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए टीम भी बना ली है। पर योगी को लेकर इस वक्त किस तरह की सियासी भविष्यवाणी हो रही है, वो आपको दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। देखिए। क्या योगी आदित्यनाथ को बदला जाएगा? जवाब है नहीं बदला जाएगा। योगी हैं, योगी ही रहेंगे। यूपी में योगी ही लड़ेंगे, योगी ही लीड करेंगे। योगी ने अपने खास मंत्रियों को बुलाया तो क्या किया? मंत्रियों की इस मीटिंग में केशव मौर्य नहीं थे, ब्रिजेश पाठक भी नहीं थे। योगी ने अपनी टीम बना दी। उपचुनाव योगी की टीम ही लड़ेगी। केशव प्रसाद मौर्य का क्या होगा? केशव नड्डा से मिले तो क्या बात हुई, एक एक डिटेल थोड़ी देर में बताते हैं। भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो क्या हुआ? नरेंद्र और भूपेंद्र की मीटिंग में यूपी सरकार पर नहीं, यूपी में संगठन पर बात हुई। अखिलेश यादव ने सपा में किस जाति के नेताओं को शामिल कराया? जवाब है सेंधवार। कुर्मी की उपजाति सेंधवार को सपा में लाकर अखिलेश ने पीडीए का नैरेटिव मजबूत किया। 10 सीटों के उपचुनाव से पहले यूपी वालों का एक सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी की पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में अलायंस बनाकर उपचुनाव लड़ेगी? इसका चांस कम है। अखिलेश ने कांग्रेस को सिग्नल दे दिया है कि कांग्रेस अपने दम पर लड़े। 10 की 10 सीटों पर सपा ही उपचुनाव लड़ेगी। उपचुनावों में यूपी की 10 सीटों पर किसका दम दिखेगा? योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में किसका जोर चलेगा? सब कुछ डिटेल में बताते हैं। अगले महीने यूपी में क्या होने वाला है, एक एक पॉइंट समझाते हैं। यूपी में हर कोई यह जानना चाहता है कि विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव होंगे तो योगी आदित्यनाथ कितनी सीटें जीतेंगे? 10 सीटें, 8 सीटें, 6 सीटें, 5 सीटें या योगी 5 से कम सीटें ही जीत पाएंगे? लोकसभा इलेक्शन के बाद योगी आदित्यनाथ को बूस्टअप चाहिए। 10 सीटों का उपचुनाव योगी के लिए मौका भी है और इसमें खतरा भी बहुत है। योगी हर खतरा उठाएंगे। मगर क्या योगी इस बार किसी मुसलमान को भी टिकट देंगे? कुछ सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट के बिना उपचुनाव जीतना मुमकिन नहीं है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर तो कैंडिडेट भी मुस्लिम ही चाहिए। लेकिन यूपी में होने जा रहे उपचुनावों में सबका फोकस पिछड़ा वोट पर है। एमवाई वाले अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला चला रहे हैं। इधर पिछड़ी जातियों में बीजेपी का सपोर्ट बेस हिला हुआ है। योगी के लिए फिलहाल यही सबसे बड़ा संकट है। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। योगी के लिए जरूरी है कि उपचुनावों में वो अधिक से अधिक सीटें जीत कर लाएं। योगी के विरोधी चाहेंगे कि बीजेपी और एनडीए को 3 सीटों पर ही रोक दिया जाए। 2024 के लोकसभा चुनावों के डेटा अखिलेश यादव के फेवर में हैं। उपचुनाव वाले 10 में से 7 विधानसभा क्षेत्रों में सपा और कांग्रेस ने लीड ली थी। सिर्फ 2 सीट पर बीजेपी को लीड मिली थी और 1 सीट पर अपना दल ने लीड ली थी। मिल्कीपुर सपा को 7,733 वोट की लीड। करहल से समाजवादी पार्टी को 57,540 वोट की लीड मिली थी। कटहरी से समाजवादी पार्टी 17,072 वोट से आगे थी। कुंदरकी से भी समाजवादी पार्टी 57,540 वोट से आगे थी। खैर से सपा को 1491 वोट की लीड थी। मीरापुर से समाजवादी पार्टी को सिर्फ 991 वोट की लीड मिली थी। गाजियाबाद से बीजेपी को 73,905 वोट की लीड थी। फूलपुर से बीजेपी को 29,705 वोट की लीड थी। मंझवा से अपना दल सिर्फ 1762 वोट की लीड के साथ था और सीसामऊ से कांग्रेस को 26,475 वोट की लीड मिली थी। खैर और मीरापुर को छोड़ दें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लीड उपचुनाव जीतने के लिए काफी दिखती है। यानी योगी के लिए मुश्किलें हैं,
लेकिन हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव का समीकरण अलग होता है। उपचुनाव से पहले यूपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात के बाद यह साफ हो गया कि जाट नेता की जगह ओबीसी समाज की किसी अन्य जाति का नेता यूपी बीजेपी का अध्यक्ष होगा। क्या 2027 में 2017 जैसी जीत का दावा कर रहे केशव प्रसाद मौर्य को 7 साल बाद फिर से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलेगी? बता दें कि 2017 में केशव मौर्य ही प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे। ये जो पूरा पंतनगर, ये रहीम नगर, अबरार नगर, ये जितने भी स्टे हुए हैं, रोका इन्होंने, ये केवल उपचुनाव के डर के मारे रोका है। अध्यापकों को जो इनका जो डिजिटल अटेंडेंस था उसको रोका है, स्थगित किया है। सोचिए, स्थगित, अरे निरस्त करिए ना। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हम आपको सिर्फ ऑथेंटिक बातें बताते हैं। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उन पर अभी 50-50 का पावर बैलेंस है। 2022 में यहां की आधी सीटें यानी 5 सीटें एनडीए ने जीती थी, 5 समाजवादी पार्टी ने जीती थी। बीजेपी के पास अपनी 3 सीटें हैं, खैरपुर, फूलपुर और गाजियाबाद। मंझवा की सीट निषाद पार्टी के पास है। मीरापुर की सीट आरएलडी के पास है। 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी और सीसामऊ। लोकसभा चुनावों में 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव का जोश हाई है। उपचुनावों में वो बीजेपी को दूसरा झटका देना चाहते हैं। वहां से अखिलेश का 2027 वाला मिशन स्टार्ट होगा। अब आपको सीट बाय सीट बताते हैं कि उपचुनाव जीतना कितना टफ है, पिछला रिकॉर्ड क्या है और जातियों का झुकाव किधर है। शुरुआत उस सीट से जहां मुसलमान कैंडिडेट होना जीत की पहली शर्त होती है। कुंदरकी मुरादाबाद जिला और संभल लोकसभा क्षेत्र की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है कुंदरकी। बीजेपी ने आखिरी बार कुंदरकी सीट 1993 में जीती थी। तब चंद्रविजय सिंह ने यहां भगवा झंडा लहराया था। उसके बाद यहां 6 चुनाव हुए, न बीजेपी जीती और न ही यहां से कोई हिंदू कैंडिडेट जीता। 2024 के लोकसभा चुनावों में कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में सपा के जियाउर रहमान बर्क ने 57,540 वोट की लीड ली थी, जबकि 2022 के विधानसभा चुनावों में जियाउर रहमान बर्क का मार्जिन 43,162 वोट का था। कुंदरकी में मुस्लिम वोट 65% और हिंदू वोट 35% है। बीजेपी के ही कुछ नेताओं को लगता है कि जब दानिश अंसारी को मंत्री बनाया जा सकता है तो कुंदरकी में मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकता। योगी ने मंत्रियों की मीटिंग बुलाई तो इस पर भी बात हुई, लेकिन यह तय है कि कुंदरकी में बीजेपी को चुनाव जिताऊ मुस्लिम कैंडिडेट मिले तभी यह रिस्क उठाया जाएगा, नहीं तो मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से पार्टी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। कुंदरकी अगर योगी के लिए मुश्किल है तो करहल उससे भी मुश्किल सीट है। बीजेपी करहल सीट कभी जीती ही नहीं। 1993 से यहां लगातार समाजवादी पार्टी ही जीत रही है, हालांकि मार्जिन घटता बढ़ता रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब सपा के सोबरन सिंह यादव करहल से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बीजेपी के रमा शाक्य को 38,405 वोटों से हराया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को 66,782 वोट से हराया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव ने करहल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 57,540 वोट की लीड ली थी। भारतीय जनता पार्टी अपने हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है या हारे हुए लोगों के साथ खड़ा होना चाहती है। अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। करहल सीट के लिए योगी को ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो 57,000 वोट की लीड पाट दे और बीजेपी को जीत वाला मार्जिन भी दिला दे। यादव बहुल करहल सीट पर ऐसा होना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। उपचुनाव की तीसरी सीट करहल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह सीट है अयोध्या फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट, जो समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी के इस्तीफे से खाली हुई है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने के बाद भी बीजेपी फैजाबाद की सीट हार गई। इससे पूरे देश में बीजेपी को धक्का लगा है। राम मंदिर और हिंदुत्व का पूरा नैरेटिव ही बैठ गया। बीजेपी हिंदुत्व की पताका उठाकर चले, इसके लिए जरूरी है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को जीता जाए। इसीलिए मिल्कीपुर को बीजेपी बदलापुर में तब्दील करना चाहेगी। मिल्कीपुर के विधायक अवधेश पासी फैजाबाद संसदीय सीट 54,000 वोटों से जीते थे।
लेकिन उपचुनाव में तो मिल्कीपुर का डेटा ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मिल्कीपुर का ही डेटा देखते हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के बाबा गोरखनाथ ने मिल्कीपुर में सपा के अवधेश प्रसाद पासी को 28,276 वोट से हरा दिया था। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अवधेश पासी ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को 13,338 वोट से हराकर मिल्कीपुर सीट जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश पासी को मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में केवल 7,733 वोट की लीड मिली। इस तरह करहल और कुंदरकी के मुकाबले मिल्कीपुर जीतना बीजेपी के लिए आसान है। जरूरत सिर्फ 7,733 वोट के गैप को पाटने की है। योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर के लिए अपने मंत्रियों की फौज लगा दी है। जातीय समीकरण को साधा जा रहा है। यादव, पासी और मुसलमान, मिल्कीपुर की ये तीन जातियां सपा के साथ मजबूती से अटैच हैं। ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया वोटर बीजेपी के साथ अटैच हैं। बाकी जातियों को जिस पार्टी ने अपनी तरफ खींच लिया, उसकी जीत निश्चित है। मिल्कीपुर में मायावती का भी इंटरेस्ट जगा है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी मिल्कीपुर में अपना कैंडिडेट खड़ा करने का फैसला किया है। मायावती और चंद्रशेखर दोनों के आने से अखिलेश यादव पर प्रेशर बढ़ेगा। दलित वोट बंटा तो बीजेपी के लिए मिल्कीपुर जीतना आसान होगा। संगठन से ही सरकार बनती है, तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी भी यही कहते हैं। तो संगठन को तो हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं। भाई बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा। क्या आप जानते हैं कि योगी के मंत्री संजय निषाद इन दिनों सुपर एक्टिव मोड में क्यों हैं? संजय निषाद यूपी की सियासत पर खूब बयान दे रहे हैं। वो योगी से भी मिल रहे हैं और बीजेपी लीडरशिप को भी समझा रहे हैं। कैंडिडेट्स को लेकर आपने कुछ कहा कि किस तरह के कैंडिडेट्स हो, कैसी छवि हो, जातीय समीकरण कैसा? एक तो उदाहरण हमारा ना 15 सीटें हमने पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, 11 हारी हुई ली थी और उसमें से 11 मतलब 9 जीत के दिखाया और 2-3 हारे भी थे। बहुत कम वोटों से हमने हारा था। तो निश्चित रूप से हम लोग जब मिल के तय करते हैं प्रत्याशी तो जीत सुनिश्चित हो जाती है। 10 सीटों में आपका क्या कहना है, कितनी सीट आप मांग रहे हैं? नहीं, मांग नहीं, हम लोग तो परंपरा रही है कि जिस दल का जो सीट होता है वो लड़ता है, लेकिन हम लोग जो प्रत्याशी होता है मिलजुल के तय करते हैं। लेकिन बीजेपी के जो कुछ आला नेता हैं उन्होंने अभी हमसे कहा कि सारी 10 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है, अलायंस को नहीं देगी। अब वो किसी का बयान हो सकता है, उसका जवाब किन परिस्थितियों में कहा। और क्योंकि अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरा रही है ही नहीं है और ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा अचीवमेंट हो गया हो तो कोई निर्णय अलग हो। आज के दिन में निषाद का वोट है, निषाद पार्टी के साथ है और निषाद पार्टी के साथ रहने पर बेहतर परिणाम आए हैं 2022 में। और 2024 में निषादों का वोट अभी भी साथ रहा है, क्योंकि उनका तो आरक्षण रहा है नहीं, वो कहाँ डर के जाएंगे। जो आरक्षण का लाभ लेते रहे वो जातियां डरी हैं। अब हम पीछे की बात बताते हैं। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से 2 सीटों पर निषाद पार्टी का दावा है। 2022 में मिर्जापुर की मंझवा सीट से निषाद पार्टी का विधायक बना था और अंबेडकर नगर की कठेरी सीट पर निषाद पार्टी का कैंडिडेट नंबर 2 पर रहा था। मंझवा सीट पर एनडीए की पोजीशन स्ट्रांग है। 2022 में निषाद पार्टी के डॉक्टर विनोद कुमार बीन ने मंझवा सीट 33,587 वोट के मार्जिन से जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल ने मंझवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,762 वोट की लीड ली थी। यानी जब एनडीए का वोट डोल रहा था तब भी मंझवा में उसे बढ़त थी। उपचुनावों में योगी जोर लगाएंगे तो मंझवा की सीट अवश्य जीत जाएंगे। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर फाइट थोड़ी टफ होगी। कटहरी सीट 2022 में सपा के लालजी वर्मा ने जीती थी। मार्जिन था 7,696 वोट का। नंबर 2 पर निषाद पार्टी का कैंडिडेट था। 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा ने कटहरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 17,072 वोट की लीड ली है। इस तरह 2 साल के अंदर सपा ने कटहरी में अपनी लीड 10,000 बढ़ा ली। उपचुनाव जीतने के लिए योगी को ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो सपा कैंडिडेट से 17,000 वोट ज्यादा लाए। उपचुनाव की एक-एक सीट महत्वपूर्ण है, इसलिए कटहरी में योगी ने 3-3 सीनियर मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी। स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद और दयाशंकर मिश्र दयालु को योगी ने कटहरी में लगाया है। अलीगढ़ की खैर सीट और बिजनौर की मीरापुर सीट को योगी निश्चित तौर पर जीतना चाहेंगे। ये दोनों सीटें एनडीए के पास थीं। खैर सीट 2022 में बीजेपी ने जीती थी।
मार्जिन था 74,341 वोट, लेकिन लोकसभा चुनावों में सपा ने यह मार्जिन पाट दिया और 1491 वोट की लीड ले ली। इसी तरह बिजनौर की मीरापुर सीट 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान ने 27,380 वोट से जीती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा ने यहां 991 वोट की बढ़त बना ली। जाट और गुर्जर बहुल मीरापुर सीट पर आरएलडी का भी दावा है। यह सीट एनडीए पार्टनर को दी जाए या बीजेपी लड़े, ये पार्टी का फैसला होगा, लेकिन मीरापुर में जीत मिले ये योगी आदित्यनाथ को कंफर्म करना है। गाजियाबाद योगी आदित्यनाथ के लिए थोड़ी सी सेफ लगती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गाजियाबाद में बीजेपी ने 73,905 वोट की लीड मेंटेन की। 24 के चुनाव में फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के पास 29,705 वोटों की लीड रही। खतरा कानपुर के सीसामऊ में है। राहुल गांधी की पार्टी कानपुर की सीट हार गई, लेकिन सीसामऊ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस को 26,475 वोटों की बढ़त रही। सीसामऊ का डेटा दिखाकर ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी से अपने लिए ये सीट मांग रही है। अखिलेश यादव कांग्रेस को मुफ्त में कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं दिख रहे।